अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आज जो दंगल हो रहा है उमरकोट में, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मद्दे मुकाबिल GDA, PTI और दीगर कैनाल मुखालिफ तहरीक चलाने वाले वहां पर मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वहां पर वोटर वोट देने के लिए कम निकल रहे हैं, यानी जो टर्न आउट होना चाहिए। हालांकि ज़िमनी इंतखाबात में वैसे ही टर्न आउट कम होता है, लेकिन जो टर्न आउट मुतवक्का था वो भी नहीं इस वक्त तक दिखाई दे रहा है। आधा दिन गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वोटर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब तो सूरज का पारा बढ़ता हुआ भी जाएगा और शायद ये टर्न आउट अब कम ही रहेगा। और जो हमने मुख्तलिफ वहाँ पर सर्वेस करवाए हैं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो हुक्मरान जमात है उसके सपोर्टर और वोटर ज़्यादा निकलने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो कैनाल के मामले पर नाराज़ हैं हुक्मरान जमात से, ये भी एक सबब हो सकता है। दूसरी जानिब जो वहाँ पर मुख्तलिफ वोट देने वाली शख्सियात हैं यानी अवाम है, उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि जी हुक्मरान जमात वाले तो हमारे पास वोट मांगने ही नहीं आए। हाँ, रैलियाँ और जलसे उन्होंने ज़रूर किए होंगे, लेकिन हमारे दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आए। तो उनसे मैंने ये पूछा तो फिर आप वोट किसको दोगे? तो उन्होंने कहा जो वोट लेने आया था उसी को ही वोट देंगे। अब देखना यह है कि वो लोग अंदर जाकर किसको वोट देते हैं, लेकिन अवाम किसी को भी वोट दे, नताइज तो पहले ही तय हो चुके हैं। और इस सिलसिले में मैंने बताया था कि नताइज पहले ही तय हो चुके हैं और नतीजा वही होगा जिसके बारे में हुक्म सादर होगा और उसी तरह के ही नताइज आएंगे। क्योंकि अवाम के वोट से नताइज आ जाए तो मेरे ख्याल में अब तक तब्दीली आ ही चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम के वोटों के साथ जो खिलवाड़ है वो जारी है और आज भी वही होगा, अवाम के वोटों के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है और मैदान इस वक्त सज चुका है, बल्कि गर्म भी हो चुका है, और वहाँ पर एक और फैक्टर सामने आया है, वो ये कि जो वकला हैं, वकला बरादरी, वो बड़ी तादाद में जो है वो कैनाल मुखालिफ तहरीक के साथ मौजूद है वहाँ पर, और उनके उम्मीदवार की ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। काले कोट वाले उमरकोट में इस वक्त मैदान में हैं और वो जो है वो उस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि कोई बड़े पैमाने पर धांधली ना हो। हाँ, वोटिंग और पोलिंग के दौरान जो है उनकी नज़र है, उसके बाद फिर नज़र पड़ती है इलेक्शन कमीशन की और गिनती की। अब देखना ये कि गिनती के दौरान कितनी सूरत हाल वाज़ेह होती है या नहीं, ये तो बाद में। लेकिन जो दो बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं, मैंने ये सवाल पूछा कि आप बताएं कि क्या वजह है कि आप उस जोश में नहीं हैं। हालांकि आपको पता है कि उमरकोट कोई कराची जैसा शहर है नहीं कि लोग देर से उठे और रात को देर से सोए। वहाँ पर लोग सवेले सोते हैं, सवेले उठते हैं, सवेले कारोबार करते हैं और सवेले अब तकरीबन उमरकोट छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। जो उमरकोट से वाकिफ़ है उन्हें पता है कि शाम को उमरकोट में इस तरह की जो है वो उस तरह की रौनक नहीं होती जिस तरह की कराची शहर में होती है। लोग काफ़ी जो है अपनी दुकानें बंद करके निकल चुके होते हैं। तो लिहाजा अब आधा दिन गुजर जाने के बावजूद टर्नआउट कम होना, क्या इससे दो फ़ायदे हो सकते हैं उन लोगों को जो कि टर्नआउट बढ़ाना चाहते हों अचानक, या फिर उन लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है जो लोग ये कह रहे हों कि देखें अवाम तो दिलचस्पी नहीं लेती। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल का नतीजा जो निकलना है वो निकलेगा ज़रूर, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि आपको बता दूं कि वहाँ के वोटर का मूड क्या है, वहाँ हो क्या रहा है, और वहाँ पर जो हल्की फुल्की जो है जो चीज़ें जारी हैं उस बारे में मैं आपको आगाह करूँ।